नमस्कार, मैं स्वाति मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। समुद्र के रास्ते गाजा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए छोटे बड़े करीब 50 जहाजों का एक काफिला गाजा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल लगातार इस काफिले में अड़चने पैदा कर रहा है और इस पर हमले कर रहा है। गाजा जा रहे इस काफिले को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तुर्की आगे आ गया है। इससे पहले स्पेन और इटली ने भी अपने नौसैनिक जहाज इस काफिले की सुरक्षा के लिए भेजे थे। आपको बता दें, गाजा के लोगों की मदद के लिए जा रहे इस काफिले पर इजराइल ड्रोन से हमले कर रहा है, जिसके बाद स्पेन और इटली ने अपनी नौसेना के जहाज इसकी हिफाजत के लिए रवाना किए थे। और अब जैसे ही ये काफिला पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंचा तो तुर्की ने इसकी सुरक्षा के लिए अपने ड्रोन भेज दिए। तकरीबन छोटे बड़े 50 जहाजों के इस काफिले को ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का नाम दिया गया है। इस फ्लोटिला का मकसद क्या है, ये कहां से शुरू हुआ और किन देशों के नागरिक इसमें शामिल हैं, अभी ये कहां तक पहुंच चुका है और किन मुसीबतों से गुजर रहा है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले समझिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला क्या है। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का मतलब है दुनिया भर से आया हुआ जहाजों का समूह जो फिलिस्तीनी जनता के साथ दृढ़ता और एकजुटता दिखाने के लिए गाजा तक मानवीय सहायता लेकर जा रहा है। यह एक शांतिपूर्ण और नागरिक अभियान है जिसमें तकरीबन 50 जहाज, नौकाएं और नावें शामिल हैं, जिनमें मानवीय सामान जैसे चिकित्सा सामग्री, भोजन, दवाइयां आदि ले जाई जा रही हैं। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह दिखाना है कि गाजा पर लगे नाकाबंदी को तोड़ा जाए और दुनिया का ध्यान वहां की मानवीय स्थिति की ओर आकर्षित हो। ये कहां से शुरू हुआ? दरअसल इस फ्लोटिला की शुरुआत 31 अगस्त 2025 को स्पेन के बंदरगाहों से हुई थी। इसके बाद अन्य जहाज ट्यूनिसिया और अन्य भूमध्य सागर बंदरगाहों से जुड़ते गए और ये काफिला लगातार गाजा की तरफ बढ़ रहा है। इस फ्लोटिला में लगभग 44 देशों की प्रतिनिधियां और नागरिक शामिल हैं। इसमें भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कई यूरोपीय देश शामिल हैं। लेकिन अब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश आदि देशों के सक्रिय लोग भी इस मिशन में शामिल हो चुके हैं। इस मिशन में जिन देशों के पासपोर्ट धारक लोग शामिल हैं उनमें अर्जीलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, लेबनान, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके, यूएसए आदि शामिल हैं। जब ये काफिला इटली के पैंतेलेरिया द्वीप के पास पहुंचा तो इसके संरक्षण के लिए इटली और स्पेन ने अपने नौसैनिक जहाज भेजे हैं ताकि फ्लोटिला को ड्रोन हमलों या अन्य खतरों से बचाया जा सके। इस समय फ्लोटिला मुख्य रूप से ग्रीक जल क्षेत्र में है और क्रीट द्वीप के दक्षिणी हिस्से के पास यात्रा कर रही है। यह काफिला ड्रोन हमलों समेत तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार गाजा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही यह काफिला पूर्वी भूमध्य सागर में दाखिल हुआ, तुरंत तुर्की के ड्रोन्स ने इसे अपनी निगरानी में ले लिया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बताता है कि तुर्की के ये ड्रोन्स लगातार दूसरे दिन इस काफिले की निगरानी कर रहे हैं और ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। फ्लोटिला के आयोजकों का कहना है कि इजराइल ने उनके जहाजों पर ड्रोन हमले किए, विस्फोटक और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया, जिससे जहाजों के पाल और सामान को नुकसान पहुंचा। स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, जो इस फ्लोटिला पर सवार हैं, ने कहा, हम शांतिपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय जल में यात्रा कर रहे हैं, हथियार नहीं, सिर्फ सहायता ले जा रहे हैं। इटली और स्पेन ने अपने नौसैनिक जहाज भेजकर फ्लोटिला की सुरक्षा बढ़ा दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ड्रोन हमलों की निंदा की, लेकिन फ्लोटिला को खतरनाक भी बताया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे डिप्लोमेसी से हो या राजनीति से। यूरोपीय संघ ने भी कहा कि नौवहन की आजादी बरकरार रहनी चाहिए और कोई हमला बर्दाश्त नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल तुर्की के TB2 ड्रोन्स इस काफिले की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि गाजा युद्ध क्षेत्र है और वहां कानूनी नौसैनिक नाकाबंदी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर सहायता पहुंचानी है तो इसे अश्केलोन मरीना या किसी पड़ोसी देश के बंदरगाह पर उतारें, हम गाजा तक पहुंचा देंगे। लेकिन फ्लोटिला आयोजक इसके लिए तैयार नहीं है। वह इजराइल की नाकेबंदी तोड़कर सीधे गाजा में दाखिल होना चाहते हैं। बहरहाल ये काफिला अभी गाजा से 2000 मील दूर है और रास्ते में मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते? क्या ये सहायता गाजा तक पहुंचेगी? अपने राय कमेंट करके बताएं।